हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पांडे सर स्टैंडिंग फॉर यू। आज दोस्तों आप लोगों के लिए मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेकर आया हूँ। थोड़ा सा बीच में दोस्तों 10-12 दिन का गैपिंग हो गया था, इसके लिए मैं तहे दिल से सॉरी कर रहा हूँ आप लोगों को। सो फ्रेंड्स, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हम आप लोगों के लिए नए वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे जैसे आते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट 1 है फ्रेंड्स। याद रखें फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो यह होती है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में फ्रेंड्स, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, गई है, गए हैं, आया है, आई है, आए हैं इत्यादि शब्द लगा हो फ्रेंड्स, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है गाइस, सबसे पहले हम फ्रेंड्स सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे। हैज़ का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जबकि हैव का प्रयोग बाकी जितने प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्रेंड्स, इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। फिर उसके बाद ओ मतलब फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, यहाँ पर नीचे सब लिख दिया गया है फ्रेंड्स। ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एस मतलब सब्जेक्ट, एन मतलब नॉट एन एवर और ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड है फ्रेंड्स। तो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। दूसरा निगेटिव सेंटेंस यदि बनाना होगा फ्रेंड्स तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो हैज़ का प्रयोग, प्लूरल रहेगा तो हैव का प्रयोग। फिर उसके बाद एन मतलब नॉट एन एवर फ्रेंड्स। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ओ डब्ल्यू लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्रेंड्स रहेगा और वाक्य यदि क्या से प्रारंभ रहेगा फ्रेंड्स तो सबसे पहले हम हैज़ या हैव को स्टार्टिंग में ही लिख लेंगे। तो हैज़ या हैव को स्टार्टिंग में लिखने के बाद फ्रेंड्स, हैज़ या हैव को स्टार्टिंग में लिखने के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद ओ डब्ल्यू लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। इंटरोगेटिव का दूसरा पार्ट यदि वाक्य के बीच में प्रश्न पूछने वाले शब्द जैसे कब, क्यों, कैसे आया रहेगा तो सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड यानी कि उस शब्द की स्पेलिंग को सबसे पहले लिखेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ओ डब्ल्यू लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग। और नॉट या नेवर फ्रेंड्स, निगेटिव और प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस सेम इंटरोगेटिव की ही तरह होता है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं फ्रेंड्स। देखिए, यानी कि हैज़ या हैव का प्रयोग करने के बाद सब्जेक्ट के बाद एन मतलब नॉट या नेवर का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ओ डब्ल्यू लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। और दूसरा, यदि वाक्य के बीच में इंटेरोगेटिव वर्ड आया रहेगा और वाक्य नकारात्मक रहेगा तो इंटेरोगेटिव वर्ड लिखने के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट लिखने के बाद नॉट या नेवर लिखेंगे। फिर ओ डब्ल्यू लास्ट में ओ डब्ल्यू लिख करके क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि अब वाक्य को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। फ्रेंड्स, पहला वाक्य है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कौन पढ़ चुका है? हम लोग। तो कौन का प्रश्न करेंगे? ऑलरेडी तो आपको वी हो जाएगा बेटा फ्रेंड्स, वी होगा। वी चूंकि फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ हम देखें सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर वी जो है चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है फ्रेंड्स तो हैव का प्रयोग करेंगे, वी हैव। फिर उसके बाद देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं तो वी हैव। फिर अब रीड का सेकेंड फॉर्म रीड, रेड होता है फ्रेंड्स। तो रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड लिखता है फ्रेंड्स कि रीड का थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म रेड होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन बस रेड होता है, स्पेलिंग सेम होता है। तो वी हैव रेड। दूसरा है राम सो चुका है फ्रेंड्स। तो राम चूंकि किसी का नाम है तो कौन सो चुका है? राम। तो पहले हम सबसे पहले राम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर अब सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो फ्रेंड्स, राम नाम है किसी का, ये सिंगुलर होता है। कोई भी दुनिया का नाम जो होता है वो अपने आप में सिंगुलर होता है, इसलिए राम हैज़, यहाँ से हम बनाएंगे राम हैज स्लीप, स्लेप्ट। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको याद होनी चाहिए यदि कोई भी परफेक्ट टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लोग फ्रेंड्स जरूर याद किए होंगे। नहीं याद किए होंगे तो लग करके जरूर आपके ग्रामर में बुक्स में दिया रहता है, उसे लर्न कर लें। शिक्षक नहीं आए हैं।
तो इसमें बेटा बोला कि शिक्षक नहीं आए, यानी कि ढेर सारे शिक्षकों की बात कर रहा है। तो द टीचर्स हैव नॉट कम। कम का थर्ड फॉर्म भी फ्रेंड्स कम ही होता है, इसलिए द टीचर्स हैव नॉट कम होगा। अगला है फ्रेंड्स, क्या तुमने राम को पीटा है? तो कौन राम को पीटा है? तो तुमने। तो क्या से शुरू हो रहा वाक्य, इसलिए फ्रेंड्स यदि वाक्य इंटेरोगेटिव हो और वाक्य क्या से शुरू हो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। तो तुमने, तुम सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार हैव होगा, क्योंकि ये सेकेंड पर्सन का प्लूरल से। हैव यू, क्या तुमने राम को पीटा है? तो हैव यू बीटेन होता है फ्रेंड्स। तो हैव यू बीटेन राम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का। तो देखें वाक्य क्या से शुरू था, तो हैव यू बीटेन राम। क्या आपने नहीं खाया है? तो क्या से वाक्य शुरू हो रहा है? इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले सब हैज या हैव का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद नॉट या नेवर का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्रेंड। तो क्या आपने नहीं खाया है? तो हैव यू हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट होता है, आपने के लिए यहाँ यू लगाए तो यू के अनुसार हैव होगा फ्रेंड्स। तो हैव यू, फिर नॉट एट ईटेन होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ ईटेन हो जाएगा, आप लिख लेंगे, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिएगा। क्या उन लोगों ने गरीबों को तंग नहीं किया है? तो फिर क्या से, क्या उन लोगों ने, तो दे होता है, दे उन लोगों के, तो हैव दे नॉट। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप हैज या हैव का प्रयोग कर लिए, फिर सब्जेक्ट लिखिए, फिर नॉट या नेवर, तो नॉट हमने लिख लिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या उन लोगों ने गरीबों को तंग नहीं किया है? तो हैव दे नॉट वैक्स्ड द पुअर मीन्स गरीब लोग बेटा, और यहां पर फुल स्टॉप कर देंगे। तो हैव दे नॉट वैक्स्ड द पुअर। फिर आते हैं 7वें नंबर पर बेटा फ्रेंड्स, आपने यह काम क्यों किया है? तो अब ये इंटेरोगेटिव है और वाक्य के बीच में इंटेरोगेटिव वर्ड आया है फ्रेंड्स, ध्यान से देखें। अगर आपका वाक्य के बीच में इंटेरोगेटिव वर्ड आएगा तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लिखेंगे, इंटेरोगेटिव वर्ड, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर OW, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स क्यों है, तो क्यों की स्पेलिंग वाई होगी, ठीक है ना। आपने यह काम क्यों किया है? तो वाई हैव यू डू डिड डन, करना की स्पेलिंग डू होती है फ्रेंड्स, तो डन हो जाएगा। दिस वर्क मतलब यह काम, दिस वर्क। तो वाई हैव यू डन दिस वर्क। तो ये रहा 7वें का ट्रांसलेशन फ्रेंड्स। राम क्या क्या खाया है? तो फ्रेंड्स इंटरोगेटिव वर्ड क्या क्या की स्पेलिंग व्हाट ऑल होता है, तो लिखें व्हाट ऑल हैज, क्योंकि राम है तो हैज लगेगा फ्रेंड्स। व्हाट ऑल हैज राम एट ईटेन होता है फ्रेंड्स, तो ईट की थर्ड फॉर्म ईटेन हमने लिख दिया, ठीक है। तुमने राम की मदद क्यों नहीं की है? तो इंटरोगेटिव एंड निगेटिव है। तो फ्रेंड्स तुमने राम की मदद क्यों नहीं की है, तो क्यों वाक्य के बीच में आया है, तो क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे, फिर हैज या हैव का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे, फिर नॉट या नेवर का प्रयोग करके OW लिख करके लास्ट में फुल स्टॉप करेंगे फ्रेंड। तो तुमने राम की मदद क्यों नहीं की है? तो क्यों की स्पेलिंग वाई होती है, वाई हैव यू, चूंकि तुमने यानी यू होगा, तो वाई हैव यू नॉट हेल्प्ड, क्योंकि मदद की है, हेल्प्ड राम। वाई हैव यू नॉट हेल्प्ड राम, यानी कि तुमने राम की मदद क्यों नहीं की है। आपने क्या किया है? तो क्या की स्पेलिंग सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट, क्योंकि वाक्य के बीच में आया है, तो व्हाट हैव यू डन होगा फ्रेंड्स। व्हाट हैव यू डन, मैंने हमेशा आपकी मदद की है फ्रेंड्स। ये सिंपल सेंटेंस है, तो सबसे पहले मैंने यानी कि आई, हमेशा आपकी मदद कौन किया है, तो मैं। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स आई लिखेंगे और आई के बाद हैव लिखेंगे। आई हैव ऑलवेज, चूंकि फ्रेंड्स कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आते हैं, तो आई हैव ऑलवेज का स्थान यहाँ पर फिक्स है, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू मतलब आपकी,
तो यहाँ पर फुल स्टॉप कर देंगे फ्रेंड्स। सूर्य अस्त क्यों नहीं हुआ है, तो सूर्य अस्त क्यों नहीं, तो क्यों की स्पेलिंग वाई होगा बेटा, वाई हैज, चूंकि सूर्य सिंगुलर है बेटा, तो वाई हैज द सन, वाई हैज द सन नॉट सेट। तो ये रहा आपको पूरे 12 हिंदी वाक्य का ट्रांसलेशन फ्रेंड्स। आशा करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अब से हम आप लोगों को रेगुलर वीडियोस 2-3 दिन के अंतराल पर मिलते रहेंगे, और जो बच्चे नए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, तो जो भी वीडियोस मेरे आने वाले हैं उनका उन्हें नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। और यदि फ्रेंड्स अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेहतर समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।